नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन जनता की आवाज़ और मैं हूं अजय कुमार। इस वक्त मैं चैनपुर प्रखंड के ये वन विश्रामागार सभा कक्ष में उपस्थित हूं, जहां पर आज चैनपुर प्रखंड के तमाम मुखिया गणों के द्वारा मुखिया संघ का चयन आज यहां होना था। आज उसके लिए बैठक आयोजित की गई। आज इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था, किन उद्देश्यों के साथ आज मुखिया संघ का चयन यहाँ किया गया है, तमाम मुखिया आप मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, तमाम मुखिया सदस्य जो है वो यहाँ उपस्थित हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज के इस सभा का और आज के इस मुखिया संघ का चयन का क्या उद्देश्य है। आइए, हमारे बीच सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो कदावर मुखिया हैं पपलू दुबे जी, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आज आप लोग किस उद्देश्य के साथ ये बैठक आयोजित करा? देखिए, इससे पहले अध्यक्ष हम थे, लेकिन समय अभाव में हमारा पंचायत का चुनाव जो हो ISO सर्टिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट में हो चुका है। अब स्टेट में बराबर हमको आना जाना पड़ता है। हम अपने भाइयों का, अपने मुखिया लोगों का सहयोग नहीं कर पा रहे थे और प्रखंड में बहुत सारा अनियमितता, भ्रष्टाचार हावी है। इसके लिए समय देना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हमने अपना प्रस्ताव दिया कि भाई अरविंद भैया हम लोग का है तो जुझारू लीडर हैं, इनको सर्वसम्मति से चुन दिया जाए और इस लड़ाई को वैसे आगे बढ़ाया जाए, कदम में कदम मिलाकर हम आगे चलना चाहते हैं। किन किन मुद्दों को देख करके ये चयन जरूरी समझा आप लोगों ने? क्या ऐसी समस्या है कुछ प्रखंड के अंतर्गत आती थी, या फिर आपकी बातें नहीं सुनी जाती थी, या क्या समस्या इस तरीके का उत्पन्न हुई कि आप लोग संगठित होकर एक संगठन बनाने का निर्णय लिया? देखिए, इतना भ्रष्टाचार प्रखंड में व्यापक है कि हर एक विषय बिंदु पे अगर सीढ़ी पे भी चढ़ना है तो वहाँ भी ऐसा भ्रष्टाचार है, चाह भी है। सबसे पहले जो नकदी देगा वही आगे चढ़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितने तरह का मुखिया के अंडर में वर्क है। तो अब वर्क में है तो एकदम पीसी चाहिए, और नहीं तो आपको ऐसा क्रश करेंगे, और इसमें हम समय नहीं दे पाते थे। मतलब कहीं ना कहीं देखिए, ये जो बता पा रहे हैं कि जिस प्रकार आपने देखा होगा पलामू जिले के एक चर्चित मामला अभी नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड में, जहां पर कई भूमाफियाओं के द्वारा आप यूँ कह सकते हैं कि फर्जी LPC भी निर्गत कर दिया गया, COCI की उसमें मनमानी देखी गई, कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स भी उसमें शामिल रहे, और यही तमाम मुद्दों को देकर के इन्होंने बताया। अभी हम बात करते पपलू दुबे से, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार काफ़ी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर देखी जा रही है। मतलब जनता की जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी नहीं सुनी जा रही है। जनप्रतिनिधि अगर हावी भी हो रहे हैं यहाँ के पदाधिकारियों के ऊपर, तो भी इनकी समस्या का समाधान जो है वो नहीं हो पा रहा है। तब जाके इन्होंने एक संगठन या आप यूँ कह सकते हैं कि मुखिया संघ का निर्माण किया है। अब देखना ये है कि आज के इस बैठक में किनको मुखिया संघ का अध्यक्ष बनाया गया, किनको मुखिया संघ का अध्यक्ष आप लोगों ने बनाया? अरविंद तिवारी जी को। अच्छा, बूढ़ी वीर मुखिया अरविंद तिवारी जी को। देखिए, हमारे भी देखिए बूढ़ी वीर पंचायत के मुखिया अरविंद तिवारी जी हैं। इनको आज इस सर्वसम्मति से लोगों ने, यहाँ के जो चैनपुर प्रखंड के तमाम जो मुखिया हैं, उन्होंने सर्वसम्मति से इनको मुखिया संघ के अध्यक्ष बनाया है। सबसे पहले तो हमारे चैनल की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनपुर प्रखंड के आज मुखिया संघ के आप अध्यक्ष बने हैं। क्या क्या निर्देश तमाम मुखिया तरफ से आपको आज सुझाव मिला, या किन किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों ने ये मुखिया जो समस्याएं थी या जो उनके हक और अधिकार थे वो समुचित ढंग से हम लोग को मिल नहीं पा रहे थे, और ये कमी महसूस हो रही थी कि जो अपने हक की लड़ाई लड़नी है, या प्रखंड में या प्रखंड कार्यालय हो या अंचल कार्यालय हो, और कभी कभी जिला में भी अपनी बात हम लोग रख नहीं पाते थे। अब मैं अध्यक्ष बना हूं तो अपने दायित्व कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करूंगा, और जितना मुझसे बन पड़ेगा मुखिया के हक व अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। और प्रयास मेरा यही रहेगा कि मुखिया जो सरकारी जो योजनाएं संचालित है, सरकार की संचालित योजनाएं धरातल पर उतरे, उसके लिए समुचित प्रयास मेरा होगा। और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, मुखिया लोगों को क्रश किया जाता है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, उसको रोकना हमारी प्राथमिकता पर ही प्राथमिकता होगी। कहीं ना कहीं आप पूर्व में एक पत्रकार, सच्चे पत्रकार के रूप में भी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में भी काम किया, और आज फिर वो आपको जिम्मेदारी मिली। आपका मुख्य प्राथमिकता क्या होगा जनता को ध्यान में रखते हुए इस बार आप संघ के अध्यक्ष बने? क्या प्राथमिकता है? हमारी पहली प्राथमिकता होगी
सरकार संचालित योजनाओं को ईमानदारी से धरातल पर उतारना और उसमें जो बाधाएं आ रही है उसके लिए जितना बन पड़े कानूनी तरीके से उसकी लड़ाई लड़ना, और अगर यहाँ संभव न हो तो उच्चाधिकारियों को सूचित करना या उच्चाधिकारियों से मिलकर निष्पादन में जो रोड़ा आ रहा है उसके समाधान का उपाय करना हमारी प्राथमिकता होगी। एक चीज़ है, जहाँ तक मैं चैनपुर प्रखंड में घूमता हूँ और देखता हूँ तो जनता से हमने बात किया, लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं ज़मीनी मुद्दों को लेकर, चाहे वो आपको मोटेशन का हो लेकर के हो या रसीद कटाने का लेकर के हो, ऐसी मामला पे भी बहुत से जनता है वो घर को ज़्यादातर लौटते हैं, सुबह आते हैं और शाम को घर लौट जाते हैं, कि बोलते हैं कि यहाँ के अधिकारी इस तरीके के हैं, उनको ठीक से निर्देश मिलता है लेकिन वो काम नहीं कर पाते। इसका कारण क्या हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। जो राजस्व में जितनी अनियमितता है शायद किसी विभाग में भी नहीं है। हम लोग प्रमुख रूप से प्रखंड से जुड़े हुए हैं, बावजूद हमारा दायित्व बनता है कि अपने पंचायत क्षेत्र के जो जितनी समस्याएं हैं अंचल राजस्व की, उसमें आ रही बाधाओं को दूर करना हमारी प्राथमिकता रहती है। बावजूद ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अंचल में भ्रष्टाचार व्याप्त है और कहीं न कहीं सरकारी तंत्र जो है इसमें मिला हुआ है ऊपर तक। आज भी आप देखेंगे कि बहुत से मामले ऐसे हैं, मुकेशन के मामलों से लेकर एलपीसी के मामलों तक, जिसमें धांधली बरकरार है और उसका समाधान करने का प्रयास हम अक्षरशः करेंगे। यहाँ के जो गरीब जनता है चैनपुर प्रखंड की, लगातार हमने बात किया, उनका यही कहना होता है कि जो भूमाफिया है, जो माफिया कैटेगरी के हैं, जो ज़मीन का काम करते हैं, उनकी बातें सुनी जाती है, हमारी बातें नहीं सुनी जाती। इस पर आप कैसे पहल करेंगे? अभी तक मैं अपने पंचायत से जुड़े मामलों को देखता रहा हूँ, पंचायत से जुड़े मामलों को निष्पादित भी कराता रहा हूँ। अब मुखिया संघ के अध्यक्ष के नाते मेरा प्रयास होगा कि जो प्रखंड में हमारे अन्य मुखियागणों के सामने जो समस्याएं आ रही होंगी उसका भी निष्पादन या संपादन कर सकता हूँ। चलिए, जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। अब हम बात करेंगे एक युवा मुखिया हैं बसरिया कला पंचायत के, जिनको आज सर्वसम्मति से मुखिया संघ का सचिव पद पर इनको मनोनीत किया गया, चयनित किया गया है। स्वागत है नीतीश लीडर राजेश, स्वागत है आपका डायनेमिक रेवोल्यूशन में। और हमसे पहले भी आपकी बात हुई थी, आप लोग चर्चा कर रहे थे कि इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो रही है प्रखंड में, क्या किया जाए, और आज किसके विचारों का उत्पन्न है कि आज यहाँ आप लोग बैठे और मुखिया संघ का चयन किया? देखिए, हम लोग के मुखिया चुनाव हुए लगभग 2 से 2.5 साल हो गया और हम लोग अभी तक ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम लोग मुखिया रहते हुए भी कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। चाहे वह प्रखंड का मामला हो, चाहे वह अंचल का मामला हो, एक छोटा सा छोटा काम करने के लिए पैसा का डिमांड किया जाता है और एक ब्लॉक का जो ऑपरेटर या चपरासी है वो नहीं समझता है कि मुखिया क्या होता है। हम लोग यही सब सोचकर हम तमाम मुखिया गणों में दूरभाष पर बातचीत लगातार हो रही थी कि आखिर क्या किया जाए। तो लास्ट में यही निष्कर्ष निकला कि हम लोग एक नेतृत्व क्षमता को परिवर्तन कीजिए। लेकिन सभी मुखिया गणों का एक राय है कि हम लोग नेतृत्व क्षमता चेंज कीजिए। हम लोग आज बैठे और सर्वसम्मति से अरविंद कुमार तिवारी जी, जो बूढ़ी के सम्मानित मुखिया हैं, उनको आज चयन किया गया और हमको सभी मुखियागण के द्वारा सचिव पद के लिए चयन किया गया। मैं धन्यवाद देता हूं सभी सम्मानित मुखिया जी लोगों को और आशा और उम्मीद करते हैं कि अब हम लोग जो भी तमाम मुखियागण लोग का समस्या है, जैसे कभी तत्काल में भी अबुआ आवास पूरे झारखंड में छा गया है। अबुआ आवास में हम लोग ग्राम सभा करके प्रखंड को अपना ग्राम सभा का रजिस्टर सौंपे थे। उस ग्राम सभा रजिस्टर में हम लोग धारा प्रवाह ज़रूरत के हिसाब से जो आवेदक को सबसे पहले ज़रूरत था उसको हम लोग धारा प्रवाह में करके वहाँ से ग्राम सभा करके दिए और जिसको हम लोग सबसे ऊपर नाम दिए उसका नाम सबसे नीचे हो गया और जिसका सबसे नीचे हम लोग नाम दिए सबसे नाम उसका ऊपर हो गया। कहने का मतलब है कि हम लोग क्षेत्र का प्रतिनिधि हैं और हम लोग जान रहे हो ग्राम सभा में जो लोग उपस्थित होते हैं उस सबको पता है कि पहले किसको किस योजना का लाभ मिलना चाहिए। ऐसे भी कहा गया है कि ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा होती है, लेकिन उसका नज़रअंदाज किया गया और ऐसे बहुत बातें हैं जिनको लेकर अभी हम लोग को लड़ाई लड़ना है
अबू आवास में योग लाभुकों का चयन नहीं हो पाया। हम लोग के क्षेत्र में रहते हैं, बहुत तरह की परेशानी झेलना पड़ता है। अभी पेंशन का मामला आया है, अभी माई कोई स्वावलंबन योजना जो झारखंड सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है वो आ रहा है। उसमें भी हम लोग चिट्ठी बहुत बारीकी से पढ़ रहे थे। मुखिया जी का भी उसमें कहीं कोई रोल नज़र नहीं आ रहा है। हम तमाम लोग एकजुट होकर मांग करेंगे और अपना हक अधिकार के लिए लड़ते हुए अपना जो मान सम्मान है वो बच सके। हम लोग जिस उद्देश्य के साथ जनता हम लोग को चुनकर भेजी है वह उद्देश्य पूरा हो सके, इन तमाम बातों को लेकर हम लोग एकजुट अभी हैं और होंगे और भविष्य में एकता का परिचय देते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। यहाँ तो नहीं, हम लोग आगे तक आवाज़ उठाएंगे। अगर कोई नहीं सुनेगा तो हम लोग धरना देने का काम करेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, क्योंकि संविधान में हम लोग को अधिकार मिला है कि हम लोग स्वतंत्र रूप से किसी के खिलाफ अगर गलत हो रहा है तो हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। और भरसक अभी हम लोग लिखित में देंगे, अगर कोई नहीं सुनेगा तो हम लोग चैनपुर ब्लॉक के सामने धरना देने का काम करेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं सुनेगा तो हम लोग चैनपुर ब्लॉक में तालाबंदी करने का काम करेंगे। एक सवाल और, जैसे अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया आपके मुखिया संघ के कि कहीं ना कहीं प्रखंड में जिस तरीके का भ्रष्टाचार या जिस तरीके का धांधली हो रही है उसमें जिले के अधिकारी भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आज कड़ी शब्दों में एक सचिव होने के नाते जिले के अधिकारियों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, अभी अबू आवास को अगर लेके चलिए तो अबू आवास में प्रत्येक पंचायत में, अगर मेरे ही पंचायत लिया जाए तो मेरे पंचायत में लगभग लाभुक एक कहते हुए नज़र आते हैं कि स्वयंसेवक के माध्यम से प्रति आवास प्रत्येक किस्त में 6,000 रुपये का मांग किया जा रहा है। नहीं तो धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि अगर इस किस्त में पैसा नहीं दोगे अगला किस्त नहीं मिलेगा। हम लोगों ने मौखिक रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचित करने का काम किया कि आपका ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के माध्यम से पैसा को उगाही किया जा रहा है, लेकिन उस पर एक्शन न लेना इस बात को साबित करता है कि कहीं न कहीं इसमें उच्च अधिकारी की संलिप्तता है। अब इससे हम लोग बाज नहीं जा सकते हैं कि इसमें चाहे जिला को नेता हो, बहुत से मुखिया लोग जिला के वरीय पदाधिकारी को भी लिखे हैं, लेकिन आज तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं होता है। इससे साफ जाहिर होता है कुछ अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं। अगर उस पर कार्रवाई होता, उच्च अधिकारी एक्शन लेते तो हम लोग समझ सकते थे कि नहीं उच्च अधिकारी एक्शन ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार सिर्फ चैनपुर प्रखंड से किया जा रहा है। आपको कंप्लेन करने के बाद भी कोई एक्शन न लेना इसी बात से साबित होता है कि इसमें उच्च अधिकारियों की संलिप्तता है। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे चैनपुर प्रखंड के जो मुखिया संघ के सचिव है उनसे, अध्यक्ष से भी हमने बात किया और लगातार आप देख रहे होंगे पलामू जिले के विभिन्न प्रखंडों में इस तरीके का अत्याचार प्रखंड स्तर पर हो रहा है और उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए मुखिया संघ का आज ये नेतृत्व में ये मुखिया संघ का बैठक किया गया। हमारे बीच निर्मला देवी जी हैं और इनको सर्वसम्मति से आज कोषाध्यक्ष पद पर चयनित किया गया है। हेलो, आपकी क्या जिम्मेवारी होगी इस संगठन या इस संघ के लिए? मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने जनता के लिए? क्या काम आप लोग कर पाएंगे? अभी तो यही है, सब मुखिया मैं सभी जनता को यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्रखंड में पहले सभी मुखिया का एकता नहीं बना था। एकता बना भी था तो एकता हो नहीं पा रहा था, क्योंकि अध्यक्ष थे कोई और, 2 अध्यक्ष बने थे और कोई और बोल रहे थे कि हम अध्यक्ष हैं तो हम अध्यक्ष हैं, लेकिन इसी में एकता नहीं बनना पाया और अध्यक्ष भी हम लोग का एकता नहीं देने पाए। और साथ ही हम लोग एक संगठन बनाए और सभी मुखिया बैठक किए कि अध्यक्ष आगे बढ़ नहीं पा रहा है, हम लोग के साथ अच्छा से व्यवहार नहीं हो पा रहा है, ठीक से काम भी नहीं हो पा रहा है। अगर हम लोग ब्लॉक आते हैं कुछ भी समस्या लेकर, बोलते हैं मुखिया क्या है, मुखिया कुछ नहीं है। कंप्लेन भी लेके जाते हैं वीडियो के पास कि हम लोग के साथ इस तरह से वो व्यवहार किए, वो भी नहीं, कंप्लेन में भी उसको नहीं बुला, स्टाफ को नहीं बुलाते हैं कि हाँ आप ये गलती की है तो आप मुखिया से सॉरी मांगिए या कुछ माफ़ी मांगिए, नहीं बुलाते हैं। और फिर भी रही बात अबू आवास के लेके, अबू आवास का टारगेट जब टारगेट रहता है कुछ और, मान के चलिए कि मेरा 100 टारगेट है, तो अगर पैसा हम लोग नहीं देते हैं तो टारगेट कम हो जाएगा, और पैसा अगर मुखिया लोग देते हैं या कोई भी और स्वयंसेवक के माध्यम से दिलाता है तो पंचायत लेवल पर टारगेट बढ़ जाता है।
और साथ कहीं ना कहीं मतलब आप लोगों को अनदेखी किया जा रहा है। आज कितने मुखिया संघ के लोग उपस्थित हुए और आप लोग बैठक किए? लगभग कितने मुखिया संघ के लोग आप लगभग कितने पंचायत? 20 है लगभग। हाँ, 20 पंचायत के मुखिया हम लोग इकट्ठे हुए हैं, बैठक भी हुआ और जिसमें सभी को सहमति से अरविंद तिवारी जी को अध्यक्ष बनाए, सचिव बनाए नीतीश कुमार सिंह के। चलिए, तो क्या लगता है कि इस संघ के जरिए अब आप लोग प्रखंड कार्यालय के अधिकारी जो है उन पर दबाव बनाना चाहिए? तो इनमें से होने खरा उतरेंगे हम लोग, एकता बनाएंगे मुखिया संघ का। और सभी स्टाफ को और बीडीओ सर को मैं कहना चाहती हूँ कि जो योजना हम लोग मुखिया पारित कर रहे हैं वो योजना से काम नहीं होगा तो फिर धरना पर उतरना पड़ेगा, हम लोग का ब्लॉक भी बंद करना पड़ जाएगा। इसके लिए भी हम लोग खरा उतरेंगे और मुखिया संघ का एकता दिखाएंगे। मुस्तफा अंसारी जी किस पंचायत से हैं? बड़ी पंचायत। आज आप उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किए गए, क्या देना चाहेंगे संदेश यहाँ के खासकर प्रखंड के पदाधिकारियों को? जो आपकी समस्या आती थी उस पर आप लोग कितना खड़े उतरेंगे जनता के? हमारे यहाँ प्रखंड में बहुत सारा समस्या है, इसीलिए हम लोग हमारे पप्पू जी थे और रानी सिंह जी, उसमें जो है सब लोग सहमति से बनाए थे, लेकिन इस पर हुआ जिसमें कि अभी हम लोग विचार किए आपस में, हम लोग यही सारा सब समस्या देखते हुए कि नहीं एकता बनाया जाए, व्यक्ति भी है अपना अपना समस्या रखे हुए, जिसमें कि उसमें चयनित किया गया। उसको अच्छा लगा कि जो हम लोग के लिए अपना काम कर सके उसी को चयनित किया गया। उसमें देखेंगे प्रयास रहेगा कि हम लोग जो है सभी पंचायत के लिए, ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे यहाँ 25 पंचायत है तो हम लोग 25 पंचायत के लिए काम करेंगे। देखिए, बैठक में महकमा पंचायत की मुखिया जो झवंती दीदी हैं वो भी उपस्थित है और कहीं ना कहीं महिलाओं का जो है प्राथमिकता ऐसे संघ में या संगठन में जरूरी है। हम इनसे बात करेंगे कि संघ का चुनाव करके कितना ये प्रभावी महसूस कर रहे हैं और अब इस संघ के जरिए प्रखंड के अधिकारियों पर क्या क्या कार्रवाई कर पाएंगे या अपने कार्यों के प्रति कितना जनता के लिए सचेत रहेंगे। स्वागत है आपका। और अब यहाँ जो मुखिया संघ का चयन है, जनता को पहले सबसे पहले आप क्या मैसेज देना चाहेंगे संघ के? थोड़ा समझिएगा। अध्यक्ष के हम लोग चुने थे, हम लोग के नहीं काम हो पाया तो हम लोग सोचे कि मुखिया संघ के नया अध्यक्ष हम लोग चुन सके। आज चुनाव किए हम लोग और हमारे साथ बहुत तरह के अबू आवास लेकर के यह से अष्टपर्चीकरण निकाला गया और हम लोग की सुनवाई नहीं होता। हम लोग ब्लॉक में भी हम जाते हैं तो वहाँ है कहीं ना है कि कुछ वीडियो सर नहीं हमको ये कर रहे हैं। इसलिए पंचायत सचिव के भी मान लीजिए निकला है, पंचायत सचिव के नाम से है, मेरा नाम से है, तो हम ही के ऊपर अष्टपर्चीकरण क्यों नहीं कर रहा है? मेरा यही कहना है। मतलब पंचायत सचिव के ऊपर क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं? कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि पदाधिकारी जो वो दुनजरी कर रहे हैं? हाँ, दुनजरी कर रहे हैं। कार्रवाई सिर्फ जनप्रतिनिधि हाँ, जनप्रतिनिधि पर हो रही है। तो क्यों वैसे हो रही है? मैं यही सोच कर मैं हम लोग सभी मुखिया इकट्ठा हुए, लेकिन देखिए हम लोग के अगर संगठन से अगर बन जाए तब तो प्रखंड तक ही रह जाएगा, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मतलब उस पर कार्रवाई का मांग कर रहे हैं? हाँ, हम लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चलिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना ये है कि संघ का इफेक्ट प्रखंड कार्यालय में कितना दिखता है और प्रखंड कार्यालय के अधिकारी इस पर कितना अमल कर पाते हैं, इनके बातों पर कितना अमल कर पाते हैं। मैं अजय सिंह अपने सहयोगी संवाददाता के साथ न्यूज रेवोल्यूशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।